Good morning, students. So now today our topic is quadrilateral chapter. In quadrilateral, we are going to start a very important question. Question number second. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. क्या क्वेश्चन है? देखिए, अब यहाँ पे दो चीज है, एक हमें दिया होगा, दूसरा हमें प्रूफ करके लाना होगा। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया कि जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम जो है एक डायग्राम को प्रूफ कर करके दूसरे डायग्राम पे लेके आएंगे। तो इसमें देखिए, एक हमसे कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में दिया क्या है, इट इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि जो ये डायगोनल है BD, ये डायगोनल हमें AC पूरे डायगोनल के बराबर दिया गया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमें दिया है। हमें पैरेललोग्राम दिया है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम के पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि ये जो है AD और BC ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। वैसे देखिए, इधर AB पैरेलल होगा किसके, CD के, और इक्वल भी होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। दूसरा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी चीज, इसके जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, यानी कि एंगल B और एंगल C दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि दोनों एक ही साइड से कनेक्ट हैं। तो इन दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें लाना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या प्रूफ करके लाएंगे, उसमें भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे ही अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। और तो लगभग सब सिमिलर है दोनों में, लेकिन एक चीज का अंतर है, इसमें एंगलों की कोई कंडीशन नहीं होती है। हालांकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ईच एंगल 90 नहीं होता है पैरेललोग्राम में। लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हम जो है एंगल BCAD को किसके बराबर लेके आएंगे, 90 के बराबर लेके आएंगे। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कोई दो ट्राइंगल लेने होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे ट्राइंगल बने हुए हैं। हम ऐसे दो ट्राइंगल लें जिनमें सिमिलरिटी लेकर के, जिनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके, जिनमें हम ये B और C को इक्वल कर दें या A और D को इक्वल कर दें। ऐसे दो ट्राइंगल देखिए। अब देखिए, B किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, आपका पूरा B ABC के अंदर आ रहा है, और C किसके अंदर आ रहा है, ये हमारा BCD के अंदर आ रहा है। तो इन दो ट्राइंगलों को ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं इन दो ट्राइंगल को, क्योंकि हमें B को C के इक्वल करना है, इसलिए हम इन दो ट्राइंगल को ले रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC and triangle second name is BCD कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कीजिए। देखिए, दोनों ट्राइंगलों में ABC और BCD में BC लाइन दोनों ट्राइंगलों में आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, BC = BC। तो कैसी साइड हम कह सकते हैं इसको, कॉमन साइड। ये कैसी साइड हुई, कॉमन साइड। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट चीज देखिए, यहां देखिए इस वाले ट्रायंगल में AB और इस वाले ट्रायंगल में CD, ये पहले से इक्वल है। तो AB = CD। दिस इज वी कैन से गिवन, लिख सकते हैं गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है तो गिवन हो गया। उसके बाद ये B है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इस ट्रायंगल के अंदर जो डायगोनल आ रहा है AC और इस ट्रायंगल के अंदर जो डायगोनल आ रहा है BD, ये दोनों कैसे डायगोनल हैं, इक्वल है। ये भी हमें क्या है, गिवन में है, दिया गया है। तो गिवन, तो कौन सा रूल लगा, एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हैं। तो किस रूल से कह सकते हैं, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
बी सी डी। यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वुड बी इक्वल। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन है, इस ट्राइंगल में एंगल बी आ रहा है और इस ट्राइंगल में एंगल सी आ रहा है, तो बी और सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो बाय किस रूल से हम लिख रहे हैं, बाय सी पी सी टी, इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बी और सी बराबर हो गए, ऑलरेडी जो है ये पूरा डायग्राम हमें पैरेललोग्राम दिया गया है, तो बी और सी कैसे एंगल है पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों एंगलों का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बी को सी के बराबर लाए हैं, तो बी की जगह सी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बी की जगह सी लिख दीजिए, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी में एंगल सी ऐड करके कितने एंगल सी हो गए, 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी निकाल लें, एंगल सी इज इक्वल टू 180 और 2 कहाँ जाएगा, अपॉन 290 जा 90 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना निकल के आ गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एट लास्ट व्हाट विल बी राइट, वी विल राइट, हम लिखेंगे क्या, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हेंस ट्रू। अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान तरीका है। दोनों की प्रॉपर्टी जो हमें दिया है उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है और जो हमें प्रूव करना है उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ओके।